दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट पर जिसमें लगभग 192 वैकेंसी जूनियर क्लर्क की आई है, उसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका टाइपिंग टेस्ट कब होगा और कितनी टाइपिंग आपको करनी है। सो गाइज, इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है 2019 के एडमिट कार्ड से ली गई है और उनके नोटिस से लिया गया है। सो गाइज, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई बैठा है आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम इसमें आपको स्टडी मटेरियल देंगे जिसकी फीस 149 रुपीज है। कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे और PYQ तो आपने देख लिया होगा, PYQ इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहां से भी आप PYQ डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भर्ती आई है 2019 के बाद अब जाके, यानी कि करीबन 5 साल बाद ये भर्ती आई है, 1-2 महीना इधर उधर हो सकता है। तो 5 साल में कितना चेंज हुआ और कितना कंपटीशन बढ़ा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्त, जो टाइपिंग टेस्ट होगा सेम डे होगा और जो टाइपिंग में क्वालिफाई करेगा उनका ही मेरिट लिस्ट में नाम डिस्क्लोज किया जाएगा इनकी वेबसाइट पर। अब हम डिटेल में जान लेते हैं सारी चीजों को। ये सिर्फ जर्नल से रिलेटेड यानी जर्नल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है। अब इस पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी इस चैनल पे, क्योंकि इसमें कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कितनी कट ऑफ गई थी एंड एवरीथिंग गाइज, व्हाट एवर यू नीड, हम सब कुछ यहाँ पे आपको समझाएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्टिंग आपकी बनारस में रहेगी। जूनियर क्लर्क की लगभग 192 पोस्ट यहाँ पे आई है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, हम 4 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा रहेगा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, और थर्ड पॉइंट रहेगा एग्जाम सिलेबस, फोर्थ पॉइंट रहेगा स्टडी नोट्स आप कैसे ले सकते हो, और गाइस हमारा प्रोसेस क्या है, वे सभी चीज आपको बताएंगे। और आपको पढ़ना क्या है और आपको यानी किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है वो हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। मॉक टेस्ट आप कैसे लगा सकते हो वह भी हम आपको समझाएंगे, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब गाइस आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट यहाँ पे ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, और गाइस फिर सेम डे ही आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद कुछ गैप दिया जाएगा, या फिर गैप ना दे, या फिर गैप तो मिलेगा यार, 120 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली गैप मिलेगा आपको। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी सेम डे होगा, बाकी अदर प्रोसेस हम आगे बात करेंगे। फिर एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट बनेगी, वो DV के लिए बुलाएंगे। फिर यहाँ पे आपका एक मेडिकल होगा। मेडिकल को घबराना नहीं, इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है, और फिजिकल फिटनेस होगा। ठीक है, ये सब होगा और कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अब जो एग्जाम है आपका पैटर्न समझ लेते हैं। CBT एग्जाम होगा, जो CBT एग्जाम को यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करके है, लेकिन जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं भाई। इंग्लिश ना भी पढ़ोगे तो आपका चयन हो जाएगा, लेकिन भाई अदर सब्जेक्ट पर आपको फोकस देना पड़ेगा, ये माननी पड़ेगी बात। इंग्लिश को कोई बात नहीं, इंग्लिश कमजोर है, फॉर्म भर देना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम समझाएंगे आपको कैसे करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, और वो ऑप्शन पे जो आप सही लगता है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्वेश्चन कितने होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। 15 की रेशियो में आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, एक पार्ट में 15 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। ठीक है, ये बात है। और गाइज 120 मिनट्स ही यहाँ पे दिया जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन की वैल्यू है वो 3 नंबर है, यानी 360 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। ठीक है, 360। अब गाइज में नेगेटिव मार्किंग को लेके भी एक अपने आप में चैलेंजेस पॉइंट है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे 1/3 कैसे है वो आप सुन लो गाइज। यहाँ पे लिखा है, देखो, एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर है। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, तो वही 2 नंबर बचा आपका, तो 1/3 हुआ, नहीं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है वह हिंदी भाषा में भी मिलेगा आपको क्वेश्चन देखने को, इंग्लिश भाषा में भी मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर देखने को, लेकिन जो इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे वह आपको इंग्लिश में ही देने हैं। सिंपल क्वेश्चन पेपर आता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। अब गाइज सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, पहले आप नोट्स का देख लो, नोट्स कैसे आप ले सकते हो। ठीक है, वीडियो पूरा देख लेना। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी बुक है तो आपको कंफ्यूजन होता ही होगा कि कहां से पढ़े, क्या पढ़े। बुक्स, एक बुक का प्राइस ही करीबन 400-500 रुपए होता है। तो हम आपको जो PDF देंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग PDF विद कुछ हैंड मेकिंग रहेंगे,
कुछ वैसे रहेंगे नोट्स, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स अवेलेबल रहेंगे। और गाइज इस नंबर पे 9999093434 नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कल इवनिंग में आपको नोट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक प्रोसेस होता है, यानी जो क्वेश्चन पेपर को पढ़ के किस लेवल का एग्जाम इन्होंने 2019 में लिया और आज 2025 किस लेवल का एग्जाम लेंगे, कंपटीशन कितना टफ होगा, तो हर तरह के क्वेश्चन पेपर में और हर तरह के क्वेश्चन में एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट सेट होगा कि हमें आपको इस लेवल के क्वेश्चन देने। ये चीजें क्लियर हुई। हम ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे कि आपको भी कुछ भी उठा के आपको दे दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। ये आपको ऐसे नोट्स लेने हैं 149 रुपीज में। आपको व्हाट्सएप टीम के द्वारा क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, और क्यूआर कोड भेजने के बाद आपको एक ईमेल आईडी देनी है, आपको जीमेल ड्राइव पर नोट्स डिलीवर कर दिए जाएंगे विद इन सेकंड में। सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रोसीजर है। पहले ईमेल आईडी देनी है, फिर पेमेंट करना है। पेमेंट जैसे आप इधर से करोगे उधर से ऐसे नोट्स आपके ईमेल पर लैंड हो जाएंगे, ठीक है। ये चीजें अब सिलेबस क्या है वो आप सुन लो। देखो हिंदी के 15 क्वेश्चन है भाई, 15 सवाल हिंदी के आपको मिलेंगे। इजी हिंदी है, कोई टफ नहीं है। अब इंग्लिश के भी 15 सवाल है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी देखा यार कुछ भी बता रहे भाई। यूट्यूब की किसी भी वीडियो पे भरोसा मत करो, अगर मेरे भाई मेरे ऊपर भरोसा है, ठीक है। मैंने सोचा यार, मैं रिसर्च करने बैठा था यार क्या है, क्योंकि भाई भगवान तो हम भी नहीं कि हमारी ईमेल पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सभी सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर दे देगा। हम भी तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जब कहीं भी कुछ नहीं मिला इनका, तो क्वेश्चन पेपर था उसको कंप्लीटली 3-4 घंटे लगे एनालाइज करने में, कितने क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे उठाए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन है। उसके बाद हम एक पॉइंट पर निकले, उसके बाद यह वीडियो बनाए आपके सामने। तो जितनी भी वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो कि ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये फलाना ढिकड़ा, ये आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जो बोलता है 4 सब्जेक्ट आएगा, भाई 6 सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे 6 सब्जेक्ट कवर करने हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा कंसर्ट सब्जेक्ट आएगा, भाई कंसर्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स थोड़ा ना होगा, कंप्यूटर का काम है, तो कंप्यूटर का होगा तो वो तो आएगा। तो कितने नंबर है ये मैं आप पूरा विश्वास करना सारा, ठीक है। इससे अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, और मेरी गारंटी है कि इसमें से पास आप हो जाओगे अगर आप मन लगा के पढ़ लोगे, ठीक है। बहुत इधर उधर का होगा, ठीक है। अब 15-15 नंबर का है। देखो इंग्लिश नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं यार, फिलिंग इन दी ब्लैंक में 15 में से 2 क्वेश्चन तो मरा सा मरा बच्चा कर लेगा, जिसके कुछ आता ही नहीं यार, इतना तो कर लोगे ना। चलो 3 क्वेश्चन कर लिए, इंग्लिश का स्कोर नहीं आता आपको, 3 क्वेश्चन आपने सही करे तो बिल्कुल आप अपनी जगह सही हो, इसको मत पढ़ना। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे व्यूअर मेरे इंग्लिश कमजोर है। ऐसा नहीं कि यार वो पढ़ नहीं सकते, कर सकते हैं, बट लेकिन वो अब टाइम एक सरकारी नौकरी का है, अब टाइम एक जॉब पाने का है, तो एक अल्टरनेटिव सब्जेक्ट की दोबारा से स्टार्ट करना अपने आप में टफ टास्क होती है, ठीक है। इतना हम समझते हैं। लेकिन वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनकी हिंदी बिल्कुल स्ट्रांग है, इंग्लिश वाले की जो है हिंदी कमजोर है, हिंदी वाले की इंग्लिश कमजोर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वे तैयारी नहीं कर सकते, सब कुछ सब होता है यहाँ पे, ठीक है। जिन बच्चों की इंग्लिश सही है वे हिंदी को थोड़ा सा कम पढ़ लो, नॉर्मल टॉपिक जो मैं आपको दे रहा हूं वे आप पढ़ लेना, ठीक है। ये चलो ये अब रीजनिंग तो सभी बच्चे का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये 15 नंबर का आएगा। मैथ भी सभी बच्चे का स्ट्रॉन्ग है, 15 नंबर का आएगा। अब भाई कंप्यूटर भी 15 नंबर का। अब मेरी बात सुन लो थोड़ी सी। देखो हिंदी इंग्लिश का हम एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो नॉर्मली 18 सवाल आप कर लोगे 30 में से, ठीक है। भाई इंग्लिश सही है तो करीबन इसके कुछ तो करोगे ना, चलो 15 कर लेंगे यार, 15 नंबर कर लेंगे, ठीक है भाई। और भाई 15 नंबर जीके के हम यहाँ पे लगा ले, आपके 10 नंबर लगा ले, कर लोगे, ठीक है, 10 नंबर लगा ले। रीजनिंग और कंप्यूटर के यहाँ पे 45 का है, तो 30 में से आपको 25 नंबर लेके आने हैं। तो भाई अगर मोटा मोटा आप कट ऑफ पर भी वीडियो बनाएंगे, मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूं, आप करीबन यहाँ पे 80 नंबर से ऊपर लाओगे तो चांस मानना। और दोस्तों एक चीज और बता देता हूं आपको, कोई नहीं बताएगा, जरूरी नहीं है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, जरूरी नहीं है कि आपने 120 नंबर लेकर आए और टाइपिंग आपका अच्छा गया, तो यहाँ पे ऐसा नंबर का गेम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अगर आपके 60 नंबर भी है एग्जाम में, 60 नंबर भी एग्जाम और आपने टाइपिंग सही कर दी, तो आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस बन जाते हैं। किसी स्टूडेंट 110 नंबर भी है एग्जाम में, टाइपिंग गलत कर दी तो वो फेल है, कोई मतलब नहीं बनता। आगे बात करें, ठीक है। अब जीके के भी 15 नंबर है, ठीक है। ये सारा सिलेबस तो ये रहा आपका, ठीक है।
अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे दिए गए। देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% नंबर लाने हैं जर्नल एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को, समझ में आई? 35% नंबर लेके आने, ठीक है। अगर आप ST SC PWBD से बिलोंग करते हो तो मेरे भाई आपको सिर्फ 25% नंबर लेके आने हैं, सिर्फ 25% नंबर लेके आने हैं। अब आते हैं कंप्यूटर की टाइपिंग पे। टाइपिंग आपकी सेम डे ही होगी, ये आप लिख के ले लो, सेम डे टाइपिंग होगी। अब टाइपिंग क्या है? टाइपिंग यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में लिखनी है, जिसका न्यू रोमन फॉन्ट है, ठीक है। अब देवपूर्ति और इसका फॉन्ट, देवपूर्ति और मंगल जो है हिंदी का फॉन्ट है, इसमें भी आपको लिखनी है 25 वर्ड पर मिनट, आपको यहाँ पे हिंदी में करनी है। चीजें समझ में आई? 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में करनी है। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश वालों को 300 वर्ड लिखने हैं, हिंदी वालों को 250 वर्ड लिखने हैं, जैसे मैंने आपका टाइपिंग का फॉन्ट बता, लेकिन सेम डे होगी। अब मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, जिस बच्चों की टाइपिंग क्लियर हुई है उन बच्चों को मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा और उन बच्चों का ही पे जो रिटन एग्जाम है उनकी ही कॉपी चेक होगी, बाकी की नहीं होगी। ये बात यहाँ पे याद रखो। जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, जो कि क्वालिफाई है, कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, उन्हीं बच्चों की कॉपी चेक होगी और उन्हीं बच्चों को मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा और उन्हीं बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आप ये मत समझना कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। नाम लिस्ट में इसलिए नहीं आया क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाई नहीं, तो लिस्ट में जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो नॉर्मली क्वालिफिकेशन एंड ऑल की बनती है पहले, यानी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की बनेगी टाइपिंग एंड जो टाइपिंग के बाद टाइपिंग में क्वालिफाई हुए और रिटन एग्जाम में क्वालिफाई है उनकी ही मेरिट लिस्ट बनेगी, बाकी नहीं बनेगी, ठीक है। दोस्तों कुछ भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हो, कैसा भी डाउट हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।